फ्रेंड्स, अगर मैं आपके सामने कोटक ग्रुप की बात करें तो भारत देश के अंदर कोटक ग्रुप का नाम बहुत ही सम्मानपूर्वक लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने साल दर साल इन्वेस्टर्स के दिल और दिमाग में अपना भरोसा कायम करके रखा हुआ है। चाहे वो कोटक बैंक हो, फिर चाहे वो कोटक के अदर बिजनेसेस हों। अगर वहीं मैं आज आपके सामने कोटक एएमसी यानी कि कोटक असेट मैनेजमेंट कंपनी के म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जहां पर कोटक ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो इसी के साथ आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं कोटक के एमर्जिंग इक्विटी फंड की, जिसे आप मिड कैप कैटेगरी के नाम दे सकते हो। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 146 रुपये का है। एक साल का रिटर्न 47% का, मैक्सिमम 22% का, 5 साल में 30% का CAGR, 3 साल में 24% का CAGR। एक मिड कैप कैटेगरी में पिछले 10 साल ये इन्वेस्टर्स को अपने दे चुका है ये म्यूचुअल फंड, और पिछले 10 सालों में 22% का CAGR कंसिस्टेंसी के साथ बनाना कोटक जैसी बेहतरीन AMC ही कर सकती है। अतुल भोले साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ 3 महीने में बात करें तो 16% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने में 25% का एब्सोल्यूट रिटर्न डिलीवर करके दिया है, 1 साल में 47% का, 3 साल में देखिए 94% का, 5 साल में 276%, 10 साल में 669% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क आपका वेरिया ही रहता है। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की आपके सामने चर्चा यहाँ पर हो रही है। 49,023 करोड़ का इनका असेट साइज है, बहुत बड़ा असेट साइज है। 0.34% ये इस वजह से जाने जाते हैं क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कमाल धमाल और इन्वेस्टर्स को मालामाल करने वाला है। कहेंगे CKT जी, एक्सपेंस रेशियो किस तरीके से इन्वेस्टर को मालामाल करता है? मेरे मित्र, जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना इन्वेस्टर को ज़्यादा फायदा होगा। 0.34% का बहुत छोटा सा एक तिहाई एक तरीके से बोलें तो केवल ये एक्सपेंस रेशियो इन्वेस्टर से चार्ज कर रहे हैं। 2.57% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है। 365 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे 10% से ज़्यादा के अगर आपने यूनिट बेच दिए तो इस केस में 1% का एग्जिट लोड भी आएगा। आप बस ये याद रखना कि अगर आपने एक म्यूचुअल फंड को खरीदा है, वो भी कौन सा, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड, तो 1 साल आपको मिनिमम टाइम देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो आपका एक्सपेंस रेशियो आपसे काट लिया जाएगा, साथ ही साथ आपसे 1% का अलग से एग्जिट लोड भी आपसे काट के आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे आपके सामने तो इस समय करंट में शेयर मार्केट की आपको दशा और दिशा दिख रही है। एक दिन मार्केट पॉजिटिव खुलता है तो दूसरे दिन नेगेटिव हो जाता है। अब ऐसा लगता है कि अगर निफ्टी अब 24,000, निफ्टी 50 जो कि अभी इंडेक्स 24,000 के ऊपर चल रहा है, अगर ये 24,000 1-2 दिन सस्टेन और कर लिया, यानी कि सोमवार मंगलवार को अगर ये सस्टेन हो गया तो आप ये मान के चलना फिर अगला टारगेट हम लोग 25,500 देखने वाले हैं। अब आप ये समझिए, जिसने भी इस पैनिक सिचुएशन में म्यूचुअल फंड अपने बेच दिए होंगे उसको भयंकर लॉस होगा। लॉस इस वजह से होगा क्योंकि अब उन्हें खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। और जिन लोगों ने, जब मार्केट अभी पास्ट में गिरा 2-3 दिन, जिन लोगों ने एक्यूमुलेट किया, लमसम किया, तो अब उनकी बारी हो सकती है कि उनको भी बेहतरीन रिटर्न देते हुए अपने पोर्टफोलियो में मिलेगा। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर पैसा है तो सबसे ज़्यादा इन्होंने कैपिटल गुड्स को टारगेट किया। इसके बाद फाइनेंशियल, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, केमिकल, हेल्थ केयर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, कंज्यूमर स्टेपल्स, सर्विसेज और टेक्सटाइल जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स को इन्होंने टारगेट किया है। बात करेंगे किन किन शेयर्स को इन्होंने टारगेट किया है तो देखिए, सुप्रीम इंडस्ट्री, शॉफलर इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL के नाम से आप इसे जानते हैं, एम्फेसिस, ओबरॉय रियल्टी, भारत फोर्ज, एक्साइड इंडस्ट्रीज, कमिंस इंडिया, ऑयल इंडिया, कोरोमंडल इंटरनेशनल, PFC, संवर्धन मदरसम इंटरनेशनल, सोलार इंडस्ट्रीज, SKF इंडिया, इप्का लेबोरेटरी, PI इंडस्ट्रीज, JK सीमेंट, LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसके बाद हैं थर्मैक्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और अब ये 10,000 के लेवल को भी तोड़ के ऊपर जा चुका है। कजारिया सिरामिक और ब्लू स्टार, भारतीय हेक्साकॉम, HDFC बैंक, ओरेकल फाइनेंशियल ने भी पिछले 1 साल में धमाकेदार रिटर्न बना के दिया है और अब ये भी 10,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। वोल्टास लिमिटेड, अतुल, रत्नमणि मेटल, APL अपोलो, ICICI लोम्बार्ड, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, फेडरल बैंक, ग्लोबल हेल्थ आप जानते होंगे मेदांता हॉस्पिटल है, ये ग्लोबल हेल्थ ही उसका पेरेंटल है। इसके साथ साथ बोले इमामी, MRF, रामको सीमेंट, AU स्मॉल फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल, वी गार्ड, एम्बर एंटरप्राइज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, SRF, JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, सुंदरम फास्टनर्स जैसी कुछ दिग्गज कंपनियां इसके पोर्टफोलियो का पार्ट बन रही हैं। अगर मैं मिड कैप कैटेगरी के कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड के अलावा बात करें आपके सामने तो देखिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस अपने इन्वेस्टर्स को
डिलीवर करके दिया है। क्वांट मिड कैप भी शानदार प्रदर्शन किया और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने तो दिया ही रिटर्न है। कोटक AMC की बात करेंगे तो 4,39,120 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल ये 169 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ कहना चाहूँगा आपसे कि जुलाई मंथ का भी म्यूचुअल फंड से डेटा बाहर आ चुका है। सबसे ज़्यादा लाइफ टाइम रिकॉर्ड टूटा, सबसे ज़्यादा लोगों ने SIP जुलाई के महीने में करी और अभी फिलहाल अगस्त से चल रहा है और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक दिख रही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे मित्र। छोटे मोटे मार्केट क्रैश से बिल्कुल डरा ना करें। कोशिश करें कि अगर आप डिप्लॉय कर सकते हो तो पैसा क्रैश में ही डिप्लॉय किया करें या मंदी के सिचुएशन में ही आपको मार्केट देगा खरीदने का मौका। बाकी जैसे ही बुल रन स्टार्ट हो जाएगा बस उस समय तो आपको केवल रिटर्न गेन करना होता है या जो रिटर्न आपको होता है इसका एंजॉय करना होता है। मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।